अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो है वो वाक़या के ताल्लुक से जिसका तस्वुर आज भी अगर दिल में आता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो भाइयों दोस्तों, ये वाक़या है हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल हक़ की दावत को आप करें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो जो दीन के एतबार से चैनल पर अपलोड होती रहती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भाइयों और दोस्तों, जब हज़रत हसन की मौत का वक्त करीब आने लगा तो हज़रत इमाम हुसैन अपने भाई के पास आते हैं और फरमाने लगते हैं कि भाई कोई वसीयत या कोई पैगाम। तो हज़रत हसन उनसे इरशाद फरमाने लगते हैं कि भाई ये कूफियों पे भरोसा मत करना, ये धोखेबाज हैं और ये धोखा ही करेंगे। मेरी बात ध्यान रखना और इन पर कभी एतमाद मत करना, अब ये नाना का दीन तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हज़रत हसन फरमाने लगे कि ये तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकता, मौत कभी भी आनी है, तो ये नाना का जो दीन है, मुकद्दस दीन है, ये तुम्हारे हवाले है और ये अब तुम्ही की जिम्मेदारी है। भाई और दोस्तों, करबला की जो जंग हुई है वो एक मुआहदा था हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के बीच और लानत उस यजीद के बीच में। पर हमारे इमाम हज़रत हुसैन ने उसके हाथ बैयत नहीं की और आज शहीद होकर भी क़यामत तक लिए सुरखरू हो गए, और वो चालाकियों से बचकर भी, चालाकियों में शामिल होकर भी नस्तो नाबूद है। भाई और दोस्तों, करबला के उस जंगी मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के साथ 72 साथी थे, जिसमें 17 अहले बैत थे। अलग अलग रिवायतों में आता है 20, 22 या 18 या 17, पर अहले बैत के साथ और जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को निसार किया वो साथी अलग ही थे अहले बैत से। पूरे काफिले में सबसे मासूम और सबसे खूबसूरत थे हज़रत हसन के बेटे कासिम, जो जंग में अड़े रहे एंड तक करबला के उस मैदान में अपने चचा के साथ। भाई और दोस्तों, वक्त गुजरता रहा, गुजरते गुजरते नमाज का वक्त आ गया। तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपने एक साथी से कहा कि इनके पास जाओ और इनसे कहो कि नमाज का वक्त हो गया, अभी जंग बंद करें, हमें नमाज पढ़ना है। हज़रत इमाम हुसैन के साथी जब उनके पास जाते हैं तो नमाज के लिए मना हो जाती है। वो कहने लगते हैं कि कोई नमाज नहीं होगी और ना ही जंग रुकेगी। वो साथी उदास चेहरा लेकर जब वापस आने लगते हैं तो हज़रत इमाम हुसैन से फरमाने लगते हैं कि हज़रत नमाज के लिए तो मना हो गई, अब क्या हुक्म है और अब क्या किया जाए। तो हमारे हज़रत इमाम हुसैन फरमाने लगते हैं कि मना हो गई तो होने दो, पर नमाज तो इसी करबला के मैदान में होगी, आधे जंग करो आधे नमाज पढ़ेंगे। भाई और दोस्तों, इतनी कुर्बानियों के बाद भी अभी बाकी है नमाज दिलों में अल्लाह के शेरों के, कि क्या वो मैदान है करबला, क्या मुकद्दस ज़मीन है करबला की, कि इतनी कुर्बानियों वाले इतने अजीम सजदे अदा हुए। कायनात में कहीं इतनी हुई नहीं कुर्बानी वाली नमाज के जिस्मों से खून जारी है, फिर भी अल्लाह के शेरों के लबों पे अल्लाह का जिक्र जारी है। ये कुर्बानियाँ गवाही हैं कि जन्नत मिलना आसान नहीं, नबी मिलना आसान नहीं, अल्लाह को पाना आसान नहीं, दीन पर जमे रहना आसान नहीं। क्योंकि भाइयों, दीन के ताल्लुक से ये कुर्बानियाँ एक कीमत है कि हर रास्ते को अल्लाह की मोहब्बत और अकीदत के साथ पार करो। मेरे भाइयों और दोस्तों, बात सिर्फ अल्लाह को राजी करने की थी और इस उम्मत को पैगाम देने की थी, वरना अगर हज़रत इमाम हुसैन यजीद के साथ बेयत कर भी लेते तो उनकी आखिरत में कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। क्योंकि हज़रत इमाम हसन और हुसैन ने अपनी माँ का दूध छोड़ा भी नहीं था, कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। क्योंकि भाइयों और दोस्तों, जो छुरी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे पे नहीं चल सकी, वो छुरी की हैसियत ही क्या थी जो मेरे नबी के नवासों पर चल जाती। ये वाक़या जो पेश आया अल्लाह को राज़ी करने के लिए पेश आया, और इस उम्मत को बताने के लिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए हर रास्ते पर से गुजर जाओ। अल्लाह को पाओगे तो हर चीज़ मुमकिन है और अल्लाह को छोड़ोगे तो हर चीज़ खो दोगे। भाई और दोस्तों, ये एक बहुत छोटा सा पैगाम है करबला का। लाइक करो, शेयर करो और लोगों को भेजो, ये हर मुसलमान के ज़िम्मे होना चाहिए इसका इल्म। अल्लाह हाफ़िज़।